हेलो दोस्तों, आज एक कहानी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आए हैं और बहुत ही डरावनी। और दोस्तों, ये कहानी एक चुड़ैल और एक भूत की कहानी है। तो कहानी शुरू करते हैं। एक मुकेश नामक लड़का था। अब वो ट्रक चलाया करता था। उसका एक काम था, एक शहर से दूसरे शहर में सामान ले जाना। बहुत ही लंबे लंबे रूट पर जाया करता था। तो एक दिन की बात है, वो यूपी से ट्रक को लोड करके कर्नाटक के लिए जा रहा होता है। तो जैसे ही वो आधे से आधे रास्ते में पहुंचता है, तो बहुत ही घने और बहुत ही खौफनाक जंगल में होकर जा रहा होता है। और रात के 12:30 बजे का टाइम होता है। और जंगल भी एकदम शांत होता है, रोड भी एकदम शांत होता है, सुनसान, बिल्कुल खामोश। उस रोड पे ना तो कोई गाड़ी आ रही, ना कोई गाड़ी गाड़ी जा रही। सिर्फ उस रोड पे मुकेश की गाड़ी चल रही थी। अब मुकेश उस दिन अकेला था, उसके साथ हेल्पर भी नहीं था। तो मुकेश गाड़ी की स्पीड तेज कर देता है। तो वो जैसे ही ट्रक को चला रहा होता है, तो वो अपने शीशे में एक बार देखता है पीछे। तो वो देखता क्या है कि उसके पीछे एक आदमी भाग रहा होता है। वो इतनी स्पीड से भाग रहा होता है कि ट्रक के बराबर, और ट्रक से थोड़ा सा ही पीछे। अब मुकेश अगर दोबारा से देखता है पीछे, तो वो आदमी गायब हो जाता है। अब मुकेश अगर भगवान से शुक्रिया बोलता है कि भगवान, तूने मेरे को इस आपस से बचा लिया। तो मुकेश यदि स्पीड और तेज कर लेता है, तो ट्रक झटके देके एक संग बंद हो जाता है। अब मुकेश अपने मन में सोच लगा, इसमें क्या हो गया। तो मुकेश अगर फुल कोशिश करता है, पर ट्रक स्टार्ट नहीं होता है। तो वो ट्रक की लाइट जली हुई होती हैं। तो ट्रक की लाइट में वो क्या दिखता है, एक बहुत ही बूढ़ा बुजुर्ग उसके सामने से आ रहा होता है। अब मुकेश अपने मन में सोचने लगता है कि इतनी घने जंगल में और इतनी खौफनाक रात में ये बूढ़ा आदमी यहाँ क्या कर रहा है। तो वो मुकेश के पास आता है और बोलता है, बेटे माचिस है तेरे पास। अब मुकेश बीड़ी बीड़ी सिगरेट पिया नहीं करता था, तो उसने मना कर दी। तो वो बूढ़ा आदमी जो फिर कहने लगा मुकेश से, माचिस है तेरे पास, मुझे माचिस चाहिए। मुकेश बोलता, बाबा मेरे पास माचिस नहीं है, मैं बीड़ी नहीं पीता, मेरे को माचिस चाहिए, चाहे कहीं से लेके आ। अगर तूने मेरे लिए मेरी माचिस नहीं दी, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब मुकेश को उसकी बात पर गुस्सा आ गया। और मुकेश गुस्सा होने लगा, बाबा कोई ज़बरदस्ती है, मैंने आपसे बोल दिया कि मेरे पास माचिस नहीं है, तो अभी आप मेरे पीछे पड़ रहे हो। तो वो क्या देखता है, उस बूढ़े आदमी का चेहरा बदलने लगता है और बहुत ही खौफनाक चेहरा होता है और डरावना होता है। उसका चेहरा आधे से आज जला हुआ होता है और आंखों में से हल्का हल्का खून निकला हुआ होता है और दांत लंबे लंबे हो जाते हैं। और उसका पूरा रंग रूप चेंज हो जाता है और बहुत काला होता है। उसके कंधे के पीछे एक कुबड़ निकला हुआ होता है। और मुकेश उसे देख के कांपने लगता है और डरने लगता है। मुकेश की आवाज़ भी बंद हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है। अब मुकेश हल्ला मचाने की कोशिश करता है और उसके मुंह में से कोई आवाज़ नहीं निकलती। तो जैसे वो भूत वो छलावा होता है, मुकेश की गर्दन पकड़ लेता है और गर्दन पकड़ के उसे टक से बाहर निकाल लेता है। जैसे ही वो अपने पंजे से मुकेश के पेट में डालने के लिए होता है, तो अचानक कहीं से एक बहुत ही सुंदर लड़की आ जाती है। उस उस छलावे का कुबड़ पकड़ के उसे बहुत ही दूर फेंक देती है एक हाथ पे। तो मुकेश की अचानक आवाज़ आ जाती है और मुकेश हाथ जोड़ के बोलता है उस लड़की से, बहन जी मुझे बचा लीजिए, ये पता नहीं कौन है और मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है, और आप नहीं आते तो ये मुझे मार देता। अब उस लड़की पे वो मुकेश को छोड़ के उस लड़की पे एक संग अटैक करता है। तो वो लड़की है उसकी नाक पकड़ लेती है और नाक पकड़ के उसे ज़मीन में गिरा देती है और बोलती है, तुझे अपनी जान प्यारी है तो इस लड़के का पीछा छोड़ दे। तो वो भूत बोलता है, इस लड़की को तो मैं मारूंगा, साथ में मैं तेरे को ही मारूंगा। तो उस लड़की में और उसमें बहुत तगड़ा युद्ध होता है, लड़ाई होती है। और लड़की कमज़ोर पड़ने लगती है। तो अचानक से लड़की का अपना रूप बदल देती है। अब मुकेश उस लड़की का रूप बदलते हुए और डरने लगता है और मन में सोचने लगता है कि ऐसा ना हो ये चुड़ैल मेरे को इससे बचा के ये खुद ही मार दे। तो उन दोनों में लड़ाई होती है। चुड़ैल उस भूत को जख्मी कर देती है और वो भूत वहाँ से चिल्लाता हुआ भाग जाता है और बोलता है,
कि इस लड़की को तू रातों बचा ली है, किसी दिन मेरे हत्थे चढ़ेगा, उस दिन मैं इसे मार दूंगा। अब वो लड़की मुकेश के सामने आती है तो मुकेश कांपने लगता है बुरी तरह से और डरने लगता है और हाथ जोड़ के बोलता है, मुझे छोड़ दो, मेरे घर पे कोई नहीं है, बस मैं अकेला कमाने वाला हूँ, मेरे घर में बूढ़े माँ बाप हैं और ये मेरे एक छोटा बेटा है। तो वो चुड़ैल हैका फिर एक लड़की के रूप में आ जाती है और बोलती है, मैं तुम्हें मारने नहीं आई, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। तुमने ऐसे बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, इसकी वजह से मुझे मैं तुम्हारे बारे में सारा कुछ जानती हूँ और मुझे तुम्हारी आदत अच्छी लगी, तो इस वजह से मैं अच्छे लोगों की हमेशा रक्षा करती हूँ। और मुकेश से बोलती है, ये ये जो छलावा है, ये भूत है, इसका एक ही काम है कि लोगों को फंसा के मारना, उनसे माचिस मांगना, और मैं ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, ये जो अगला गाँव आ रहा उस गाँव में से मैं उतर जाऊँगी और फिर आराम से तुम चले जाना। अगर मैं चली जाऊँगी तो ये दोबारा से अटैक कर सकता है। तो मुकेश उस चुड़ैल को अपनी गाड़ी में उठा लेता है, खूबसूरत लड़की होती है। अब मुकेश से बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो मुकेश बोलता है, मेरा नाम मुकेश है। फिर मुकेश बोलता है, आप कैसे ये ऐसी बन गई और आपका नाम क्या है? तो बोलती है, मेरा नाम रोशनी है, मैं एक गरीब घर की लड़की थी, तो दो लोगों ने मेरे साथ रेप करके मुझे जिंदा ही ज़मीन में गाड़ दिया था। तो उस दिन से मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। अब मैं उन दोनों लोगों के लिए ढूंढ रही हूँ, जिस दिन वो दोनों मिल जाएंगे मैं उनको मार दूंगा और मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो मुकेश उसकी बात सुन के गुस्सा हो जाता है और हल्का डरने भी लगता है। बोलता है, अगर वो लड़की मेरे सामने आया है तो मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उन्हें मार दूंगा मैं। तो रोशनी बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसा करो, अब तुम्हारी ये गांव के पास में आ गई गाड़ी, अब मैं उतर के जाती हूँ और तुम ठीक ठाक जाना। तो लड़की अचानक से गायब हो जाती है। अब मुकेश का उस लड़की का अंदर जाना धन्यवाद करता है। तो मुकेश जैसे उस गांव को पार करता है तो वो छलावा अचानक से आ जाता है सामने और चलती हुई गाड़ी में मुकेश की अटैक कर देता है और उसकी नार पर जख्म कर देता है। उसकी नार में से खून निकलने लगते हैं। अब मुकेश चिल्लाने लगता है, कराने लगता है और बोलता है, बचाओ बचाओ। तो उसका ट्रक है का कंट्रोल हो जाता है और वो एक पेड़ में जाके लगता है। अब मुकेश बेहोश हो जाता है। अब वो छलावा जैसे मुकेश को मारने के लिए होता है तो वो चुड़ैल फिर आ जाती है और उस भूत में बहुत ही मन लगाती है और उस हाथ जोड़ के बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, आज से अंदर मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, ना किसी को मारूंगा। अब वो भूत गायब हो जाता है। तो वो क्या मुकेश को तब देखती है तो मुकेश बेहोश होता है, उसकी नाक में से खून निकले होते हैं। तो मुकेश से सिर पर हाथ रखती है तो मुकेश का ये जख्म होता है ठीक हो जाता है और मुकेश को होश आ जाए उससे पहले ही वो चुड़ैल गायब हो जाती है। तो मुकेश सोचता है, उस भूत ने मेरे को कैसे छोड़ दिया। और मुकेश अपन ट्रक को स्टार्ट करता है तो उसका ट्रक पहली बार में स्टार्ट हो जाता है और ट्रक को लेके वो कर्नाटक पहुंच जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी यही कहानी थी। अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी ला सकें। धन्यवाद।